गवर्नमेंट का तो अप्रूवल आना है, गवर्नमेंट का अप्रूवल आना है। सर आप लोग ना गवर्नमेंट का अप्रूवल जेब में लेकर घूम रहे थे, तभी आप वहां पहुंचे हो मीटिंग का। जब आप लोगों को पता नहीं था, जब हम सोचते थे अभी तो ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, गवर्नमेंट क्या आपको आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है मोहसिन रफी, उन्होंने आज ट्वीट कर दिया, पता नहीं बीसीसीआई को पता था कि नहीं। आज करगिल का विजय दिवस है, करगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999, आपको याद होगा। आज इंडिया में वो शहादतें और सारी चीजें वो होता है। आज उन्होंने कह दिया ये लो जी, ये दिन जो उन्होंने चुना है ये काफी किसने चुना है? उन्होंने, पाकिस्तान ने चुना। आप कौन हो? आपके हाथों में वो लगे हुए हैं। नहीं, आपने मौका दिया ना उनको। नहीं तो आप हो कौन? हम कौन है? दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि जैसे ही एशिया कप का ऐलान हुआ तो भारत में हलचल मच गई। बीसीसीआई गद्दार करार हो गई। इसके बाद विक्रांत गुप्ता जो कि जर्नलिस्ट हैं भारत की, उन्होंने पूरे भारत में तबाही मचाई हुई है। उनकी चीख और पुकार का समा इस वक्त पूरे आसमान तक पहुंच रहा है। तो इस वक्त वो बहुत ही चीख रहे हैं। इसके अलावा भारत के सहाफ़ी हो गए तो वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मोदी की और बीसीसीआई की ज़बरदस्त तरीके से छतरोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप सिर्फ एक एशिया कप को ही नहीं संभाल सकते, एक आप बोर्ड को भी नहीं संभाल सकते। पाकिस्तानी बोर्ड आपसे बाजी ले गया है। आप इतना भी ताकत नहीं है आपके अंदर, इतना भी आपके अंदर शर्म नहीं आती कि आप पाकिस्तान से अपना मायदा ख़त्म कर दें, पाकिस्तान से आप क्रिकेट ना खेलें। लेकिन इस वक्त पूरे भारत में इस वक्त हलचल मची हुई है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इंडिया क्या है मैं जानना चाहता हूं। इज इंडिया नॉट अ सुपर पावर क्रिकेट एनीमोर? एब्सोल्युटली वो है। नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है? हुआ ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, क्या उसके बाद एक बार फिर हम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान से एक ही मैदान पर एक मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे? ये कुछ सवाल जरूर है, क्योंकि जो हुआ पिछले 3-4 महीनों में, पिछले 4-5 महीनों में हम वो देख चुके हैं। कारगिल विजय दिवस के दिन आप इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, एशिया कप की डेट्स अनाउंस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगेन मैं बोलूंगा कि वी आर नथिंग विदाउट आवर सोल्जर्स, जो कि बॉर्डर पे अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं ताकि हम आराम से सो सके। तो उनके सेंटिमेंट्स और उनकी फीलिंग्स और इमोशंस भैया वो पैरामाउंट है। तो कारगिल विजय दिवस के दिन कोई जरूरत नहीं थी ऐसी एशिया कप की डेट्स। बल्कि मैं तो हम तो व्यक्तिगत तौर पे ये सोचते भैया कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उससे पहले पहलगाम हो गया, तो मैचेस नहीं होने चाहिए। चलिए आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी है, जो भी आपकी पॉलिसी है, आप करवा रहे हैं मैचेस, वो अलग बात है। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू हो जाता है, जो काफी लोग आज नाराज भी हुए हैं। ये हुआ है टेरर अटैक, उसके बाद पता नहीं एशिया कप होगा या नहीं होगा, या नहीं ही होगा। लेकिन एशिया कप तो कभी रुका ही नहीं था। एशिया कप की तैयारियां एक दिन के लिए भी नहीं रुकी थी, और पहले से ही ये प्लान था, नहीं रुकी थी। तो अगर एक दिन के लिए नहीं रुकी थी तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, सुन तो लीजिए। एशिया कप की अरे अभी आपस में लड़ना शुरू हो एशिया कप की जो तैयारियां थी वो पहले से प्लान थी कि यूएई में होंगी। ग्राउंड्स ऑलरेडी, लॉजिस्टिकल काम जो उनको बोला गया था वो सब कुछ हो रहा था। और इधर बीसीसीआई भी, ऐसा नहीं था कि बीसीसीआई इंतजार कर रही थी। बीसीसीआई को पता था कि दे विल गो अहेड और उनको जाना ही जाना था। आज आप मुझे बता दीजिए कि क्या अगर ऐसा होता, देखिए लेट क्यों हुआ, मैं बताता हूँ आपको लेट क्यों। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये बोल रहे हो कि लेट नहीं हुआ, मैं नहीं मान सकता। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपने क्या किया, यू जस्ट वांटेड कि भाई सेंटिमेंट they were just waiting और इसके बीच में और कोई ऐसा रीजन नहीं था कि फलाने वजह से, इस वजह से या ढिंगानी वजह से थे कि थोड़ा सा जो पब्लिक परसेप्शन थोड़ा डाई डाउन, जो आप बोलते हैं टेस्टिंग। बताओ वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ आपका मई में, तो क्या ये 18 मई को अनाउंस कर देते हैं? फिर आपको थोड़ा तो टाइम वो करना पड़ेगा। ये क्या दोगलापन है कि मतलब आप वहाँ के अकाउंट्स ब्लॉक कर दें, वहाँ से यहाँ का कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए, वैसे आप एशिया कप खेले। मेरे को एक तो ये समझ नहीं आता, ये अकाउंट्स, ये वो ड्रामा है। यूट्यूब चैनल वो जी गलवान वैली में वहाँ वो अटैक होता है, ये होता है, वो होता है जी। इनका ये क्या ये टिकटॉक बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। आपने आप एक कंट्री हो, एक पावरफुल कंट्री हो। देखो वैसे भी अपना मूड खराब है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच देखकर, क्योंकि टीम हमारी हार के कगार पे खड़ी है। लेकिन उससे ज्यादा खून खौल गया ये न्यूज देखकर। नमस्ते, वेलकम। रणतंत्र देख रहे हैं आप। मैं पूछना चाहता हूँ बीसीसीआई वालों से कि क्या मजबूरी है भाई साहब, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं आपको कि पाकिस्तान से खेलना पड़ रहा है? क्या मजबूरी है कि ग्लोबल इवेंट में हम बिना पाकिस्तान से खेले रह नहीं पा रहे हैं? जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच कंफर्म हो गया। 2025 मेंस एशिया कप जो कि यूएई में 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा, उसमें इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच 14 सितंबर को रखा गया है। पहला मैच मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी बनाई गई है कि इंडिया पाकिस्तान न सिर्फ खेलें बल्कि मल्टीपल बार खेलें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा गया है। आपको बता दें कि ये वही बीसीसीआई है जिन्होंने बांग्लादेश जाकर मीटिंग करने से इसलिए मना क्योंकि बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है। तो उन्होंने मीटिंग वीडियो जरिए अटेंड करी और ये हम पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रहते हैं। बताओ क्या करूं, मार भी नहीं सकता। डेमोक्रेटिकली गवर्न एक कंट्री हो, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, आपने वापस अटैक कर दिया। दैट्स हाउ यू हैव टू गिव अ रिप्लाई।
उसके बाद रहा सवाल एशिया कप तक खेलना है, खेला मत खेला मत खेलो, बट क्लियर कर दो। क्योंकि ये जो प्लेयर्स है ना, मैं तो यार कुछ भी नहीं हूं, हम लोग कुछ भी नहीं है, वी आर अ बंच ऑफ नोबडी। ये जो प्लेयर हैं जिनको हम बोलते हैं आप एम्बेसडर हो, जिनको आप गवर्नमेंट अवार्ड्स जो होता है ना, आप सरकारी अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स देते हो, किसी को जी आप पद्म भूषण दे रहे हो, किसको पद्म विभूषण दे रहे हो, किसको पद्मश्री दे रहे हो, किसी को खेल रत्न दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपकी धरोहर है, दे आर योर नेशनल ट्रेजर, डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ देम। नो बट दे हैव क्लियर्ड इट, उन्होंने तो बोल दिया हम खेलेंगे। WCL क्यों बंद करा? हाँ तो एग्जैक्टली, तो क्यों आप WCL क्यों बंद करा? अभी सेमीफाइनल होगा, अब देख लेना। नहीं तो ये हो गया ना, अब अगर ये इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में हो, हाँ हाँ, तो ये तो उन्होंने बोला है, ये तो उन्होंने बोला है कि अब आप जाइए, आप WCL में भी खेलेंगे। एक मिनट नितिन, जब आप एशिया कप खेलेंगे तो आप WCL क्यों नहीं खेलेंगे? वालों का कसूर क्या था? मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं अब आप WCL का पूछना चाहिए जाके। एक प्लेयर है उस WCL की टीम में, इंडिया के, जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनके मदर अकेली थी घर पे, वहां लोग पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है दोबारा नहीं होगा? हो सकता है जब इंडिया का भाई वो क्यों अभी किसी जो प्लेइंग जो करंट प्लेयर है, हो सकता है उनके घर पे लोग पहुंच ये जाए। भी नहीं पता ना कि किसकी तरफ सवाल उठाना है, उन्हें यही नहीं जजमेंट है। क्यों नहीं पता भाई? सबको वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि आज अगर आपने लकीर खींच दी है, मैंने उस दिन भी बोला था, राहुल ने बोला था इनफैक्ट, और मैंने कहा था यार राहुल बड़ी जबरदस्त बात है, इन्होंने कहा अगर आपने लकीर खींच दी, ठीक है, हु इज राहुल रावत, हु इज विक्रांत गुप्ता, हु इज नितिन, हु इज एनीबॉडी? हम लोग कुछ नहीं है, हम पॉलिसी मेकर नहीं है, हम सिटीजंस हैं, ठीक है। हम एक सिंपल बात लेकिन कह सकते हैं, जो 140 करोड़ हमारी जनता है, हम भी उनमें से एक हैं, तो एक बात जरूर मैं कहूंगा, जो उस दिन राहुल ने की, मैं रिपीट करूंगा कि जब आप एक फैसला लेते हो, जंग का फैसला भी आपने नहीं लिया था, करेक्ट, जंग का फैसला हमारी सरकार ने लिया था उनके साथ। आज अगर हमारी सरकार या BCCI ने एक फैसला लिया, दोस्तों जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में तबाही मची हुई है। BCCI इस वक्त बदनाम करार हो गई है। BCCI को इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से भारतीय सहाफ़ी, भारतीय जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता इस वक्त BCCI की ज़बरदस्त तरीके से चित्रोल कर रहे हैं। इनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।